ब्रह्मचर्य का पालन तो करना है, लेकिन करें कैसे? हर बार डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में टूट जाता। फिर जाकर प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखते हैं और फिर से मोटिवेट होकर फिर से डिसाइड करते हैं और फिर ही कुछ दिनों में वैसा ही होता है, फिर से ब्रह्मचर्य टूट जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, नशा, पॉर्न, मस्टरबेशन, प्रोकास्टिनेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन सब का एक ही इलाज है, ब्रह्मचर्य। पहले हम समझेंगे कि जब आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं तो आप में कौन सी वो कमियां हैं जो दिखाई देने लगती है और उन सब का इलाज क्या है। आप कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, आप किन चीजों का ख्याल रखेंगे ब्रह्मचर्य के लिए। और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम वीडियो के लास्ट में आपको एक डेली रूटीन बताएंगे, जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य फिर कभी नहीं टूटेगा। नंबर 1, जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से मास्टरबेशन करते आ रहा है, वो देखेगा कि जब वो कुछ करने का सोचेगा कि मैं अभी कुछ मास्टरबेशन ना करूं या फिर पॉर्न ना देखूं, तो उसका फिर भी मन बार बार इन चीजों में जाएगा और वो बार बार अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर 2, जो व्यक्ति ऐसा सब करता है वो अपने आप से और दूसरों से भी आंख मिला नहीं पाता। जो व्यक्ति मास्टरबेशन करता है, पॉर्न देखता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, आप देखेंगे कि वो व्यक्ति किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करता, हमेशा मुंह छुपाते रहता है और वो आंखें मिलाने में शर्माता है। शर्म नहीं, इसे हम एक प्रकार का डर कहेंगे, जो उसके अंदर से एक डर सा पैदा होने लगता है और इस कारणों की वजह से वो व्यक्ति किसी के साथ आंख मिलाकर बात नहीं करता। नंबर 3, चेहरे से तेज गायब हो जाता है। जो व्यक्ति ये सब मास्टरबेशन और पॉर्न देखता है, उस व्यक्ति के चेहरे से एक तेज जो होता है, जो हर व्यक्ति के चेहरे पे आप देखते हैं, हर व्यक्ति पे एक जो चमक होती है, वो नहीं कि जो हम पाउडर वगैरह लगाते हैं, वो नहीं, एक नेचुरल जो चमक होती है वो उस व्यक्ति के चेहरे से गायब हो जाती है। उसका चेहरा हमेशा बुझा बुझा रहता है। ऐसे व्यक्ति जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी हुआ तो चिड़चिड़ापन स्वभाव बन जाता है, किसी और के गलती में भी खुद को इतना गुस्सा कर लेते हैं और अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते खुद के। जो व्यक्ति लंबे समय से मास्टरबेशन करता है और पॉर्न देखता है, उसकी आप देखेंगे कि आंखें अंदर धंसने लगती है, बाल पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। नंबर 5, ये सब जो करता है मास्टरबेशन और पॉर्न, ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो हमेशा उदास रहता है, उसे किसी काम में रुचि नहीं आती और वो सोचता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। वो हमेशा उदास रहता है, जरा से काम करने पर वो हांफने लगता है, थक जाता है और ऐसे व्यक्ति की कोई डेली रूटीन नहीं होती, वो ना ही रूटीन को फॉलो कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर थोड़ी सी भी समस्या आती है, वो घबरा जाते हैं। कुछ भी होने पर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो और वो डर जाते हैं और सोचते हैं अभी मैं क्या करूं, घबरा जाते हैं। और जो लंबे समय से मास्टरबेशन करता है, उसकी लीवर खराब होने लगती है। लीवर खराब होने की वजह से उन्हें बार बार भूख लगती है, नींद की समस्या। इन व्यक्तियों को हमेशा ऐसा लगता है कि कभी भी देखेंगे तो आप वो सोने का मन रहता है, वो हमेशा लगते हैं कि अभी सो जाएंगे। इसमें दो प्रॉब्लम आती है। एक टाइप होता है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा नींद आती है, सोएगा तो 10-10 12-12 घंटे। ये कलयुग के कुंभकर्ण है, इन्हें हम कलयुग के कुंभकर्ण कहते हैं। जो सोते हैं तो 10-10 12-12 घंटे सोते हैं, इन्हें नींद बहुत आती है। दूसरा होता है कि दूसरा टाइप होता है कि जिसमें व्यक्ति का नींद उड़ जाता है, जैसे वो उसको रातों को नींद ना आना, दिन में थोड़ा सो लिया फिर भी रात को नींद नहीं आई, दिन में नहीं सोए फिर भी रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत कम सोने लगते हैं, नींद उड़ जाती है। और जो लंबे समय से मास्टरबेशन करते आ रहे हैं, उनका आप देखेंगे कि अपने आप बिना कुछ किए, बिना कुछ देखे, अपने आप नाइटफॉल होने लगना। शरीर में बिना किसी काम के, जैसे कि आपने कोई मेहनत नहीं की फिर भी शरीर में ऐसा लगना कि दर्द पैदा होना, कंबर में दर्द, घुटनों में दर्द, शरीर की जहां जहां जोड़ है वहां वहां ऐसा महसूस होना कि बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज भी सहन करने की शक्ति ना रहना। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से डिस्ट्रैक्ट है, मास्टरबेशन और पॉर्न में डूबा हुआ है, वो व्यक्ति को आप देखेंगे कि जरा सा भी क्लाइमेट चेंज हुआ, उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब लगना, वो प्राकृतिक बदलाव को भी सहन करने की शक्ति उनमें नहीं रहती। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से मास्टरबेशन कर रहा है, उसके चेहरे पे छोटे छोटे से पिंपल आ जाना और चेहरे के नाक के साइड में कालापन छा जाना और चेहरा काला पड़ना, चेहरे की तेज उड़ जाना, बहुत सारे पिंपल आना, उसके लिए लाख उपाय करना फिर भी वो ठीक ना होना, ये सब मास्टरबेशन और ब्रह्मचर्य नाश का परिणाम है। ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी चक्कर भी आती है, कुछ काम करने चले या फिर खड़े हुए अचानक से ऐसे लग रहा है कि अभी गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे। और जो बहुत ही ज्यादा मास्टरबेशन और पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, उन्हें कभी कभी बेहोश भी हो जाना, जरा सी गलती में भारी गुस्सा आ जाना,
कुछ भी हुआ नहीं फिर भी बहुत सारा गुस्सा, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, उस वो आप देखेंगे कि उसके चेहरे पे, उसके सर पे हमेशा गुस्सा चढ़ा ही रहता है। वो व्यक्ति आपको कभी हँसता हुआ नहीं दिखता है। और आप इन व्यक्तियों के और एक स्वभाव होता है, जो ये छोटे से कुछ अचीव कर लिया, छोटा-सा कोई इनाम मिल गया, छोटा-सा कोई काम कर लिया, उतने में ये खुद को बहुत बड़ा महारथी समझने लगते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे आपको खुद को बहुत बड़ा बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं, बहुत फूल जाते हैं छोटे-छोटे चीज़ों में। तो ये थी कुछ कमियाँ जो आप ब्रह्मचर्य के नाश करेंगे, तो ये सब कमियाँ आपके अंदर स्वाभाविक दिखाई देने लगती है। इसीलिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो आपको इन 4 नियमों का पालन करना होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक ब्रह्मचर्य व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला आता है आँख का ब्रह्मचर्य। जो व्यक्ति किसी भी माता-बहन को देखकर गंदी दृष्टि कर लेता है, वो कभी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। आपने बहुत सारे देखा होगा लोगों को, वो एक-दूसरे को देखकर उनकी शरीर के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप ये करते हैं, तो आप स्वाभाविक आपका ब्रह्मचर्य नाश होता रहेगा। आप कुछ करेंगे नहीं, तो भी ब्रह्मचर्य का नाश होता रहेगा। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उन्हें टीवी सीरियल ये सब भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम फ़ोन में भी देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम फ़ोन में देखिए, हमें इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर आप फ़ोन में कुछ देख रहे हैं, कोई रोने वाला सीन आता है, तो हमें रोना आ जाता है, कोई डरावना सीन आता है, तो डरावना आ जाता है। और कोई कॉमेडी वाला सीन रहता है, तो हम हँसते हैं। वैसे ही हम जो देखते हैं, उसका असर हमारे पूरे मन पर और शरीर पर पड़ता है। इसीलिए अगर टीवी सीरियल में देख रहे हैं कोई महिला को, तो उसको देखकर हम अट्रैक्ट होंगे और ये सब हमारे ब्रह्मचर्य के लिए इसीलिए हमें कुछ चीज़ों का पालन करना होगा। जैसे कि आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ये सब चीज़ें आपको ब्रह्मचर्य नाश की ओर ले जाएँगी। आप टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब पे आप सिर्फ देखेंगे कि आजकल सॉफ्ट फ़ोन चल रहा है। वैसे आप इसका अच्छे तरह से भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होकर बुरी चीज़ों में चला जाता है। तो इसे अवॉइड करिए। नंबर 2 वाणी का ब्रह्मचर्य। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको अपने खुद के ऊपर, खुद के ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल लाना होगा। आप क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब का भी असर अपने ऊपर बहुत सारा पड़ता है। अगर आप ज़ुबान से गंदी बातें बोलेंगे और गंदे लोगों का साथ करेंगे, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएँगे। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, "अरे! तुमने उसे देखा? ओह! अरे ये वो।" लेकिन आप ये सब करते ही आपका ब्रह्मचर्य नाश होगा ही। क्योंकि आप जब उस व्यक्ति को देख रहे हैं, तो आप एक ब्रह्मचारी थोड़ी हैं कि देख लिया और नज़र हटा लिया, बात खत्म। आप उस व्यक्ति के बारे में चिंतन करेंगे और चिंतन करने से ब्रह्मचर्य का नाश होगा ही। नंबर 3 कान का ब्रह्मचर्य। कान का ब्रह्मचर्य से मतलब है कि आप गंदी बातें ना सुने, गंदे लोगों के गंदी बातें जहाँ हो रही हों, गंदे प्रकार के गाने चल रहे हों, वहाँ उन लोगों से दूर रहें। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसा बात बताता भी है, जो आपके काम की नहीं है, तो आप उसे बता दीजिए कि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है और मैं इसे सुनकर क्या करूँगा? मेरे कोई काम का ये है नहीं। मैं अगर सुन भी लूँ, तो किसी व्यक्ति को मैं सुधार सकूँ, इतना मैं अभी बलवान नहीं हूँ, मैं खुद के ऊपर फ़ोकस करना चाहता हूँ। बस आप खुद को कंट्रोल कीजिए, आपको आपके एनवायरनमेंट की कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 त्वचा का ब्रह्मचर्य। आप बिना किसी काम के किसी भी व्यक्ति को स्पर्श ना करें, जैसे टच ना करें और खासकर अपोज़िट जेंडर को। अगर आप मेल हैं तो फीमेल को, फीमेल है तो मेल को। बिना किसी काम के, बिना किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के किसी को टच ना करें। आपको पता होगा हमारे सबका एक ऑरा होता है, किसी का पॉज़िटिव, किसी का नेगेटिव। हमारे सबके शरीर में एनर्जी होती है और जब हम किसी को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमारा एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। अगर हमें ये पता ही नहीं कि सामने वाला का एनर्जी कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसने क्या खाया है, वह ब्रह्मचारी है कि ब्रह्मचर्य नाश करता है। हाँ, अगर कोई समस्या में है, आप कहीं जा रहे हैं और कोई व्यक्ति, आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति सड़क पर अचानक से गिर जाता है या फिर कोई भी इमरजेंसी, तो आप उसको ये ना देखें कि अ, अभी मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, तो उससे मेरा ब्रह्मचर्य का नाश होगा। आप तुरंत जाकर उसको उठाइए और उसकी मदद कीजिए, जो आपसे हो सके। ये इसमें ब्रह्मचर्य का कोई हानि का मतलब नहीं है, क्योंकि आप उस समय आपके अंदर वो विचार नहीं है, इसीलिए आप उसको जाकर मदद कीजिए। अब हम जानते हैं कि आप कौन से उन दिनचर्या के नियमों को पालन करेंगे, जिससे आपका ब्रह्मचर्य का नाश कभी नहीं होगा। अगर अगर आप इसे पालन करते हैं, तो आप 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आपका फिर से ब्रह्मचर्य नाश कभी नहीं होगा। नंबर 1 आपको 8 बजे के बाद
कुछ भी खाना पीना नहीं है। 8 बजे इसलिए ये 6 बजे या 7 बजे ही होना चाहिए। लेकिन आजकल हम 10 बजे 11 बजे खाते हैं, तो हम 8 बजे से ही बंद करने का स्टार्ट करेंगे। आप जैसे-जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करके आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे आप इस समय को घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम 8 बजे तक भोजन कर लेंगे। अगर आप 8 बजे तक भोजन कर लेंगे, तो आप उसके बाद कुछ खाना नहीं है, उसके बाद आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। नंबर 2, 8 बजे के बाद और 9 बजे तक आपको कोई भी टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से दूर रहना है। इसके बजाय आप कुछ भजन कर सकते हैं, भगवान का चिंतन करें और मोबाइल से दूर रहिए, आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। 10 बजे तक आपको सो जाना है। जब आप 10 बजे सो जाएँगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप सुबह ब्रह्मचर्य मुहूर्त में उठ जाएँगे। नंबर 4, आप जब सुबह 4 बजे उठें, तो आपको सबसे पहले अपने माता-पिता को प्रणाम करना है, अपने गुरुजनों को नाम लेकर प्रणाम करना है और धरती माँ का प्रणाम करके आपको बिस्तर से निकलना है और आपको तुरंत 10 पुशअप करने हैं। ये करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया है और उसके बाद आप स्नान वगैरह कर सकते हैं। नंबर 5, ये सब करने के बाद आप तुरंत ठंडे पानी से स्नान कीजिए। स्नान करते समय आप ध्यान रखिए कि आप बाथरूम में मोबाइल लेकर नहीं जाएँगे। कुछ व्यक्तियों को आदत होती है कि हर समय वो मोबाइल लेकर जाते हैं, लेकिन ये बहुत अ, बुरी आदत है, जिससे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश में कारण बनता है। नंबर 6, स्नान वगैरह होने के बाद आपको अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जाकर वर्कआउट कीजिए। अगर आप जिम नहीं जाते तो किसी गार्डन में, मैदान पे, बाहर खुले में जाकर रनिंग वगैरह कीजिए, दौड़िए 2-4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आप देखेंगे कि जब आपका शरीर से पसीना निकलता है, तो आपको डोपामाइन रिलीज़ होता है आपके शरीर से और आपको बहुत अच्छा लगता है। नंबर 7, और इसके बाद आपको 1 घंटे कम से कम सत्संग सुनना है। आप इसका समय अलग भी रख सकते हैं, लेकिन इसे सुबह ही खत्म कर लें। 1 घंटे सत्संग ज़रूर सुनें। नंबर 8, आप जो भी काम करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टडी उसके लिए काम है, अगर कोई बिज़नेसमैन है तो बिज़नेस उसके लिए काम है। तो आपको अपने काम में 4 से 5 घंटे डीप वर्क देना है। आप शांत बैठकर अपने काम में बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कीजिए। आप देखेंगे कि आप जहाँ पर जाना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं अपने काम से, वो सब ये सिर्फ़ एक नियम का पालन करने से अचीव हो जाएगा। नंबर 9, और आपको भोजन में ध्यान रखना है। आपको सात्विक भोजन खाना है, आपको किसी भी मांसाहार का उपयोग नहीं करना है और सादा भोजन खाइए, जो स्वास्थ्य के लिए सब्जियाँ खाइए, फल खाइए और घर में जो दाल, रोटी, चावल बनती है, उसी खाने का उपयोग करें। बाहर से कोई तली हुई मसालेदार चीज़ों का उपयोग ना करें। ये सब चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होती हैं और आपको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोग होता है और ये ब्रह्मचर्य में भी बहुत मदद मिलती है आपको इससे। और लास्ट पॉइंट, अगर आप कभी भी अकेले हैं, तो अकेले मत रहिए। अभी अगर आप टॉयलेट जाते हैं, तो आप मोबाइल का उपयोग ना करें। बिना मोबाइल के टॉयलेट में जाएँ और ध्यान रखिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए और आप देखेंगे कि जो आप पहले आपका ब्रह्मचर्य बार-बार टूट जाता था, अब वो नहीं टूटेगा। आप इसे सिर्फ़ 21 डेज़ के लिए फ़ॉलो कीजिए और आप बिना किसी के सुने, मतलब मेरी भी मत सुनिए और देखिए, आप खुद के अनुभव कीजिए कि आपके शरीर में क्या चेंजेस आते हैं। आपको ये 20 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट है, तो हमारे वीडियो के कमेंट में चैलेंज एक्सेप्ट कमेंट कीजिए और 21 डेज़ के बाद आप इसे आकर अपने कमेंट को रिप्लाई कीजिए, चैलेंज कंप्लीटेड। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।